हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 31 अगस्त दिन रविवार है, वह हिंदी महीना भादो और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, भारत और जापान के बीच 3 बड़ी घोषणाएं और 9 समझौते मंजूर हुए हैं। भारत और जापान ने अपने विशेष रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाते हुए अगले 10 वर्षों के लिए आर्थिक सहयोग, सुरक्षा क्षेत्र में साझेदारी एवं एक दूसरे के कामगारों को आसानी से आने जाने व काम करने का मौका देने के लिए एक रोडमैप बनाया है। इसके अलावा जापान की कंपनियों ने अगले 10 वर्षों में भारत में 6000 अरब रुपए का नया निवेश करने का वादा किया है। इसके अलावा भारत के 5 लाख प्रशिक्षित कामगारों को जापान जाकर काम करने की भी बात कही गई है। इन समझौते से दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। कुल मिलाकर भारत का टैलेंट और जापान की टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर विश्व को एक नई राह दिखाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश गजब है। मध्य प्रदेश में 2500 की ईंटों की खरीदी हुई है 1,25,000 रुपए में। यह सब सरपंच सचिव का कमाल है। दोस्तों, मामला शहडोल जिले का है। भ्रष्टाचार के मामले में शहडोल जिला प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में चर्चित होता जा रहा है। जिले में भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला जिले की भाटिया ग्राम पंचायत से है, जहां महज 2500 ईंटों को 1,25,000 रुपए में खरीदना बताकर बिल का भुगतान कर लिया गया और यह बिल अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जबकि 2500 ईंट लगभग 8 से 9 हजार रुपए की होनी चाहिए, लेकिन 1,25,000 रुपए में इन ईंटों को खरीदा गया है। दोस्तों, शहडोल जिले में पिछले कई महीनों से भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। चाहे 4 लीटर पेंट से पूरे स्कूल को पेंट करने का मामला हो या फिर 1 घंटे में कई किलो ड्राई फ्रूट खिलाने का मामला हो। हाल ही में 2 पेज फोटोकॉपी का 4000 रुपए बिल पे करने का मामला सामने आया है। जिले में इस तरह हो रहे भ्रष्टाचार के मामले साबित कर रहे हैं कि इन फर्जी बिलों को पास करके स्कूल के शिक्षक, ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच सरकारी राशि का बंटर बाट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि काली कमाई खाओगे तो इसके भी परिणाम बड़े गंभीर होंगे। दोस्तों, ट्रंप टैरिफ से मध्य प्रदेश के किसानों को लगेगा बड़ा झटका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। इसका असर मध्य प्रदेश के कपास और टेक्सटाइल उद्योग पर भी पड़ने वाला है। राज्य में कपास और टेक्सटाइल उद्योग के निर्यात में भारी गिरावट का अनुमान है। यह गिरावट 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ से मध्य प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश से अमेरिका को होने वाला निर्यात लगभग 3540 करोड़ डॉलर का होता है, जो राज्य के कुल निर्यात का 26% है। वहीं अमेरिकी सरकार के जरिए लगाए गए 50% के टैरिफ के कारण यह निर्यात घटकर केवल 1500 करोड़ रुपए तक रह सकता है। निर्यात के इस गिरावट से राज्य के कपास और टेक्सटाइल उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर अमेरिका में अब निर्यात कम हो जाएगा। इससे उद्योगपतियों को दूसरे देशों में निर्यात बढ़ाना होगा, तभी जाकर उनका यह नुकसान का कोटा पूरा हो सकता है। इसके लिए सरकारों को भी कुछ अहम कदम उठाने होंगे। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। यदि आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाना आपके लिए बहुत गलत हो सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली के पुराने मीटरों को हटाया जा रहा है, उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस बदलाव को लेकर आम उपभोक्ताओं के साथ विधायक भी चिंतित हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायक ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सऊदी अरब की कंपनी अल्फानार इंडिया की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी पाकिस्तानी मूल के हैं। इससे यह संभावना जताई जा रही है कि ठेके के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों का डेटा एकत्र किया जा सकता है और उसे दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल किया है कि क्या राज्य सरकार इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि कंपनी को यह ठेका देना देश हित में है और क्या इस प्रक्रिया में कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या नागरिकों का डेटा विदेशों में भेजा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर अपने घरों में स्मार्ट मीटर बिल्कुल भी न लगवाएं, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका सऊदी अरब की कंपनी को दिया गया है और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी पाकिस्तानी मूल के हैं। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। दोस्तों, टंटिया मामा योजना के तहत शुरू करें अपना बिजनेस। मध्य प्रदेश में चलाई जा रही टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना सरकार की एक पहल है जो एसटी वर्ग के लोगों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य
ST वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दर पर मिलता है, ताकि लोग छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर सकें। यदि आप इस योजना के तहत स्वयं का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको योजना की ऑफिशियली वेबसाइट samast.mponline.government.in पर जाना होगा। वहां जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बनेगा नया 350 किलोमीटर का नया ग्रीनफील्ड 4 लेन। यह ग्रीनफील्ड 4 लेन राजधानी भोपाल से मंदसौर के बीच बनेगा, जो उज्जैन से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई करीब 350 किलोमीटर होगी। यह न केवल भोपाल मेट्रोपोलियन क्षेत्र के विकास को गति देगा, बल्कि उज्जैन इंदौर के बीच आवागमन आसान भी बनाएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब सड़कों का जाल बिछ रहा है। दोस्तों, तंबाकू और गुटखा चबाने में सबसे आगे है देश में मध्य प्रदेश। देश में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या लगभग 20 करोड़ हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रचलन दर 21.4% है। इसमें भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यह खुलासा हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि देश के 100 सबसे अधिक सेवन करने वाले जिलों में मध्य प्रदेश के 15 जिले शामिल है। इन जिलों में इनका उपयोग 60 से 67% तक है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सतना, रायसेन, डिंडोरी, छतरपुर, रीवा, उमरिया, पन्ना, मंडला, राजगढ़, कटनी, बैतूल, टीकमगढ़, सीधी, विदिशा और छिंदवाड़ा सबसे अधिक प्रभावित हैं। अर्थात यहाँ के लोग सबसे ज्यादा तंबाकू, खैनी और गुटखा खाते हैं। जबकि तंबाकू, खैनी और गुटखा खाना बहुत गलत बात है। इससे स्वास्थ्य को काफी नुकसान होता है। इससे मुंह का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी न खाएं। यदि ज्यादा खाते हो तो कम करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। यह सब आपके मन के ऊपर रहता है। यदि आपने एक बार सोच लिया कि नहीं खाना है तो बिल्कुल भी यह छूट सकती है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।